हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग मस्त स्वस्थ और बिल्कुल जबरदस्त होंगे, झकास होंगे। दोस्तों, आज के क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? क्या आज के क्लास में आप लोग सीखने वाले हो? तो आज के क्लास में अंग्रेजी सीखने का जो यार दोस्तों पढ़ने और लिखने का जो बेहतरीन तरीका होगा, मैं आज के क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों मात्रा का दोस्तों चार्ट है। इसी के मदद से हम लोग इंग्लिश लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, इसी चार्ट के मदद से बहुत ही आसानी से दोस्तों सीख पाते हैं। तो आज के इस चार्ट की मदद से मैं आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से केवल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऊ है और ऊ का मात्रा ऐसे होता है और ऊ की मात्रा का इंग्लिश ऐसे होता है और इसी का प्रयोग आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने शब्द देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसमें आप देखिएगा केवल दोस्तों यू देखिएगा, सभी शब्दों में लगा होगा यू। क्या होगा दोस्तों? यू होगा। जैसे यहाँ पे भी है, 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 यानी दोस्तों सभी अक्षरों में दोस्तों इंग्लिश के शब्द में ऊ का इंग्लिश जो होता है यू, उसका प्रयोग हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दोस्तों एस यू लगा है, लेकिन दोस्तों इस हिंदी के अक्षर में ऐसे बड़ा ऊ की मात्रा लगा है। अब ये बड़ा ऊ की मात्रा कहां से आ गया? तो ये सब जो टॉपिक है दोस्तों आपको बेसिक है, बेसिक चीजें आपको सीखनी चाहिए। लेकिन आपको ये बेसिक लगता होगा, देखिए मेरे को बेसिक लगता है लेकिन आपको ये कठिन लगता होगा कि यू से दोस्तों केवल यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा जो है क्यों लगा? जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये मात्रा हो गया बड़ा ऊ का, लेकिन यहाँ पे डबल ऊ है तो यहाँ पे तो यू है लेकिन यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लग गया हिंदी के शब्द में, ऐसा क्यों? तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लिखा है की, तो के से आपका यहाँ पे क हो गया, यू से दोस्तों यहाँ पे आपका ऊ की मात्रा जो नीचे लगाया हो गया, फिर यहाँ पे एम से म हो गया और ए से दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा, आर से दोस्तों र हो गया, तो ये आपका बन गया कुमार। जैसे यहाँ पे बी और एच से हो गया दोस्तों भ और यू से हो गया दोस्तों आपका यहाँ पे ऊ की मात्रा और एल से हो गया ल और ए से हो गया आ की मात्रा, भूला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एस से सौ हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों यू से बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, कैसे? आर ए से यहाँ पे र हो गया, फिर यहाँ पे जे से ज हो गया। अब यहाँ पे आर ए से र क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों जब आप र को दो भागों में डिवाइड करोगे तो आधा र आएगा प्लस अ आएगा, तब जाकर के यहाँ पे आधा र के लिए आर, ठीक है, यहाँ पे आर और ए आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों बात आती है दोस्तों क्या दोस्तों बड़ा ऊ को हम लोग यहाँ पे जो है ना सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यू से कैसे बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे बैठ गया है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं अच्छे से समझाने का, एक्सप्लेन करने का मतलब प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, ये है ना, बड़ा ऊ के लिए दोस्तों यहाँ पे डबल ओ भी लिखा जाता है और यू भी लिखा जाता है, डिपेंड करता है कि इसका उच्चारण कहाँ पे स्लो होता है, कहाँ पे मतलब खींच करके होता है। जहां पे खींच करके उच्चारण होगा इसका ऑटोमेटिक दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण खींच करके जब होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग दोस्तों डबल ओ का प्रयोग करेंगे। जहां पे उच्चारण इसका धीमा होगा, धीरा होगा, कम समय लगेगा तो हम यहाँ पे यू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आप सूरज पढ़ोगे तो आपका उच्चारण बिल्कुल धीमा आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग यू का प्रयोग कर लेंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस यू आर ए जे हो गया, समझ गए कहाँ से यू का प्रयोग डबल ओ में लगा है यानी बड़ा ऊ की मात्रा में लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के शब्द मिलेंगे जिसमें दोस्तों केवल यू का प्रयोग हुआ है और यू से दोस्तों केवल आपको ध्यान रखना ऊ की मात्रा होता है। क्या दोस्तों? आप याद रखेंगे दोस्तों ऊ होता है ये और ऊ की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है और इसी मात्रा का प्रयोग करते हुए हम लोग डबल ओ का प्रयोग नहीं दोस्तों यू का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? यहाँ पे करते हैं हम लोग यू का प्रयोग, ठीक है। और सभी अक्षरों में, सभी शब्दों में यहाँ पे यू का प्रयोग हुआ है। यू जहां पे भी लगे आप यू का प्रयोग यानी दोस्तों ऊ की मात्रा में कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ, प्रैक्टिस करते चलता हूँ, ठीक है, आप लोग करते चलिए। जैसे यहाँ पे देखिए टी है तो टी से दोस्तों ट भी होता है, तो भी होता है, तो यहाँ पे आमदी कंफ्यूज हो जाता है कि त लिखे या ट लिखे, दोनों लिखिए, मैं कहूंगा दोनों लिखिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे दोनों में ऊ की मात्रा लगाइए, यहाँ पे यू है तो ठीक है। चलिए, और एम से यहाँ पे म, एम से म। अब देखिए दोनों शब्द यहाँ पे लिखा गया है ना, दोनों में प्रयोग हुआ। जैसे दोस्तों इंग्लिश है वैसे यहाँ पे हिंदी के अक्षर हम तोड़ करके लिख दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दो शब्द यहाँ पे कैसे होगा, एक ही मतलब
इंग्लिश के अक्षर से, तो होगा दोस्तों, होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ करके जब देखिएगा तो एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल गलत आएगा, एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही होगा। तो जो जौन सा शब्द यहाँ पे सही होगा यहाँ पे वही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो तुम या तुम, तो यहाँ पे आप मतलब जो है ना, आप दोस्तों देखो कि यहाँ पे कौन सा शब्द रहेगा, तुम या तुम। तुम कोई शब्द होता है? नहीं होता है। तो यहाँ से दोस्तों समझ गए कि टी से दोस्तों ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा टी से त, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका नीचे वाला यहाँ पे सही होगा। तो आप जहाँ पे भी कंफ्यूज होइएगा, लगेगा कि दोस्तों आपको टी से ट लिखें या टी एच से ठ लिखें या ठ लिखें, डी से द लिखें या ड लिखें, तो वहां पे दोनों लिख करके मात्रा बैठा करके देखिएगा, जिसका उच्चारण सही होगा, मतलब का अर्थ निकलेगा, वहां पे वो चीज लिखा जाएगा। समझ गए? समझाने का यही मैं चाह रहा था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो पी है, तो पी से केवल प होता है, तो प लिखो। यू से उ की मात्रा, एल से ल, पुल हो गया। तो पहले हम लोग छोटे छोटे शब्दों को पहले यहाँ पे प्रैक्टिस अभ्यास कर लेते हैं, इंग्लिश के शब्दों को कैसे हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ढेरों सारे बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं। जैसे यहाँ पे देखो इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा शब्द है, इसको हिंदी में कैसे करोगे? तो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे शब्दों को सीखना होता है, अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद से हम लोग लिख चलेंगे अच्छे से दोस्तों, बड़े बड़े शब्दों को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, लाइक नहीं करते हो यार प्लीज यार लाइक किया करो, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एस है तो स लिखेंगे, यू है तो उ की मात्रा, के एच से यहाँ पे ख, सुख। अब यहाँ पे डी है तो द लिखेंगे, फिर यहाँ पे ड भी होता है, दोनों लिख लो, मात्रा बैठा देना, यू से उ की मात्रा इसमें, फिर यहाँ पे भी उ की मात्रा, के एच से ख, फिर यहाँ पे भी दोस्तों के एच से ख। अब देखो दुख होता है या दुख होता है, तो दुख होता है तो ऊपर वाला यहाँ पे सही हुआ, नीचे वाला बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं आशा करता हूँ दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो एम है तो म लिखेंगे, यू है तो उ की मात्रा, एल है तो यहाँ पे ल, मूल हो गया। फिर यहाँ पे बी एच है तो भ, यू है तो उ की मात्रा, टी से त, भूत। यहाँ पे अगर ट लिखते हैं तो उच्चारण गलत नहीं हो जाता, इसलिए यहाँ पे त लिखा जाएगा न कि ट। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो के एच है तो ख लिखेंगे, यू है तो उ की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे स, खुश। आर ए से र, एच यू से हूं, रहूं। सी एच से क्या होता है? च होता है। यू से उ की मात्रा, के से क, चूक। एल ए से दोस्तों ल, एच से ह, यू से दोस्तों उ की मात्रा, लहू। एम से क्या होगा? म, एच यू से हु, एच से ह, मुंह, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए एम ए से हो जाएगा आपका म, एन यू से हो जाएगा नु, मनु। फिर यहाँ पे आर ए से र, जी एच से घ, यू से उ की मात्रा, रघु। डी एच से यहाँ पे हो जाएगा ध, यू से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उ की मात्रा, एन से न, धून। पी से प, यू से उ की मात्रा, एस एच से यहाँ पे तालव्य स, पुष। जी से ग, यू से उ की मात्रा, एल से दोस्तों ल, गुल। के एच से ख, यू से उ की मात्रा, एल से ल, और लास्ट में ए है तो आ की मात्रा, खुला। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक शब्दों को आप खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो आपको बस ध्यान रखना है, ऐसे अगर दोस्तों इंग्लिश रहे किसी भी अक्षर में तो ये मात्रा लगेगा, बस सिंपल सी बात है। अगर ये शुरुआत में रहता है तो आप दोस्तों ये लिखना, अगर दोस्तों किसी अक्षर के बाद रहता है ये इंग्लिश तो आप उसमें मात्रा बैठाना। जैसे यहाँ पे देखो जे है तो जे से ज होगा, है ना। तो यहाँ पे यू से दोस्तों क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये मिला दो इसमें। फिर यहाँ पे टी एच से ठ होता है तो ठ लिखो, ए से आ की मात्रा, जूठा हो गया। जैसे यहाँ पे जे एच है तो यहाँ पे झ होगा, यू से उ की मात्रा, एल से ल, झूल हो गया। फिर यहाँ पे बी एच से भ होगा, यू से उ की मात्रा, एल से ल, ए से आ की मात्रा, भूला हो गया, है ना। कितना इजी है दोस्तों, बहुत इजी है अगर आप लोग अच्छे से समझ करके लिखते हो तो। जैसे यहाँ पे देखो एस है तो यहाँ पे स लिखेंगे, यू है तो उ की मात्रा, टी से ट, सूट। अब यहाँ पे त लिखते तो सूत। अब यहाँ पे देखो एस यू टी, सूत हो गया। तो दोनों यहाँ पे कंडीशन में दोनों शब्द का हिंदी सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब है दोस्तों शब्द का। जैसे सूट कोई सूटकेस हो गया। फिर यहाँ पे देखो सूत यानी सुतना, है ना। फिर यहाँ पे देखो के एच से हो जाएगा ख, यू से उ की मात्रा, एल से ल, खूल हो गया। जैसे बी एच से भ, यू से उ की मात्रा, एन से न, भून हो गया। के एच से ख हो गया, यू से उ की मात्रा, एल से ल हो गया, खूल हो गया। पी यू से दोस्तों पू हो गया, टी आर से दोस्तों त्र हो गया, पुत्र। वाई से य, यू से उ की मात्रा, भी ए से वा, युवा हो गया। सी डबल एच से हो जाएगा छ, यू से उ की मात्रा, पी से प, छुप। एम ए से दोस्तों म, डबल एन है तो एक आधा न और एक पूरा न, और यू से उ की मात्रा, मनु हो गया। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर आप समझ करके अच्छे से पढ़ते हो लिखते हो तो आपके लिए कोई चीज दिक्कत नहीं करेगी। अब बस ध्यान रखना, अगर इंग्लिश के शब्द में
यू आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, यू आ जाए, तो आप ध्यान रखना ये मात्रा लगेगा यू का, ठीक है, यानी ऊ का। चलो जैसे यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखो बहुत सारा शब्द है, ये सारे शब्दों को आप खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो। ये देखिए इंग्लिश के जो शब्द होते हैं ना, उसको आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आप लोग सीख पाते हैं, उतना आपको आसान लगने लगता है ना। अब ये तो छोटा छोटा शब्द था, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हो, पढ़ सकते हो एक बार में आप समझ करके। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे जो है मैं खुलता हूँ दोस्तों दूसरा पीडीएफ, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बड़ा बड़ा शब्द हो, इसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है कि आप जो है ना बड़े बड़े शब्दों को कैसे दोस्तों तोड़ करके लिखोगे। यहाँ पे देखना, ठीक है, एक आध दो शब्द मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, आप लोग जो है ना बहुत ही आसानी से ऐसे चुटकिए में दोस्तों लिखने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो लिखा है की, तो यहाँ पे के से क होगा, ठीक है। और यू से क्या होता है, ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा। एम से क्या होता है, म होता है। ए से क्या होगा, आ की मात्रा। आर से क्या होगा, र। अब यहाँ पे आई है, तो आई से दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो गया। देखिए बड़ी की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ना दोस्तों, आई भी होता है, डबल ई भी होता है। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश के शब्द में अगर लास्ट में आई आ जाए तो आप ये मात्रा के लिए बड़ी की मात्रा प्रयोग करना हिंदी के, ठीक है। कुमारी हो गया। जैसे यहाँ पे बी एच है, तो बी एच से भ लिखेंगे, यू से ऊ की मात्रा लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो सी एच है, तो यहाँ पे सी एच से च लिखेंगे। ए से यहाँ पे आ की मात्रा, एल से दोस्तों ल। तो यहाँ पे हो गया आपका भूचाल। तो इस प्रकार से आपको ये कितना भी बड़ा बड़ा शब्द दिखेगा आप लोग नहीं लिख पाओगे। अगर आप अच्छे से एक एक चीज बैठाओगे तो आपका लिखने का तरीका सही होगा, है ना। अगर वहीं दोस्तों आप गलती कहाँ पे करोगे, जहां पे आप हबड़ा करके जल्दीबाजी में लिखोगे तब आपको गलती होगा, ठीक है। तो हबड़ाना नहीं है, आराम आराम से एकदम समझना है, लिखना है, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे देखो के है, तो के से हम क लिखेंगे। यू है तो ऊ की मात्रा, एम है तो म, ए है तो आ की मात्रा, आर से र। कुमार। फिर यहाँ पे के से क, ठीक है, यहाँ पे ख लिख दिया हमने। के से क, यू से ऊ की मात्रा, टी ए से दोस्तों यहाँ पे दा, एल से ल। कुदाल। अगर यहीं पे दोस्तों हम कु, फिर यहाँ पे डा आ ल, कुडाल। तो कुडाल थोड़े होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला सही। यहाँ पे देखो जी है तो ग लिखेंगे, यू है तो ऊ की मात्रा, एम है तो म, गुम हो गया। फिर यहाँ पे एन से न, ए से आ की मात्रा, एम से म। अब देखो क्या हो गया, गुमनाम हो गया। फिर यहाँ पे देखो ए से है, तो ए से ये वाला स हो गया, यू से ऊ की मात्रा, बी एच से दोस्तों यहाँ पे भ, और दोस्तों एम से म, शुभम। फिर यहाँ पे देखो एफ से फ, यू से ऊ की मात्रा, एल से ल, डब्ल्यू ए से वा, आर आई से री, फुलवारी। फिर यहाँ पे देखो एम ए से म, डी एच यू से दोस्तों धु, मधु। उसके बाद से बी ए से बा, एल ए से ला, मधुबाला हो गया। फिर यहाँ पे एम यू, एन से दोस्तों हो जाएगा मुंह। उसके बाद से एन से दोस्तों यहाँ पे अंग की मात्रा, सी एच से च, यू से ऊ की मात्रा, एन से न, मुनचुन हो गया। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से ये सारे शब्दों का इंग्लिश हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो के है तो क लिखेंगे, यू है तो ऊ की मात्रा। फिर यहाँ पे देखो एम है तो म, यू है तो ऊ की मात्रा, डी है तो द, कुमुद। फिर यहाँ पे एम से म, यू से ऊ की मात्रा, के से क, यू से ऊ की मात्रा, एल से ल, मुकुल। फिर यहाँ पे एस से स, यू से ऊ की मात्रा, बी एच से भ, ए से आ की मात्रा, एस एच से ये वाला स, सुभाष। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो जी यू एम है तो यहाँ पे गुम हो गया। उसके बाद से एन ए से ना, एम से म, गुमनाम हो गया। फिर यहाँ पे जी से ग, यू से ऊ, एल से ल, गुल। फिर यहाँ पे वही चीज है तो यहाँ पे गुल, तो यहाँ पे पढ़ लो मिला करके गुलगुल हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द आपको लिखने में कहीं से दिक्कत होगा नहीं होगा। तो चलो मैं आपको सिखाते चलता हूँ, ठीक है। जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस करोगे इतना आप लोग जो है ना बेहतर बन पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एस है तो यहाँ पे स लिखेंगे, यू है तो ऊ की मात्रा। फिर यहाँ पे एच ए से दोस्तों हा, एन ए से दोस्तों ना, सुहाना। फिर यहाँ पे एस से स हो गया, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा। फिर यहाँ पे दोस्तों एच ए से हा, जी ए से यहाँ पे ग, एन से न, सुहागन हो गया। फिर यहाँ पे जी यू से दोस्तों गु, एम से म, गुम। एस से स, यू से ऊ की मात्रा, एम से म, गुमसुम हो गया। फिर यहाँ पे देखो पी से प, यू से ऊ की मात्रा, एल ए से ला,
W से वह पुलाव हो गया। तो इस प्रकार से करके आप ये सारे शब्दों को भी खुद से दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोग जो है ना मात्राओं का कैसे प्रयोग करना है आप लोग खुद से करो, ठीक है दोस्तों। सभी चीज अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं, बताने लगूं, तो आप लोग क्या सीखोगे, ठीक है। तो आपके लिए भी कुछ दोस्तों यहाँ पे शब्द, बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, आप लोग खुद से लिखना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। आप लोग देखना दोस्तों आपको आ जाएगा लिखने, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने समझाया वैसे आप लोग लिखते हो। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि दोस्तों ये होता है आपका उ, और दोस्तों ये होता है उ की मात्रा। और इंग्लिश के शब्द में दोस्तों जैसे यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे यू से दोस्तों ये मात्रा लगता है। जैसे यहाँ पे जी है तो यहाँ पे ग लिख देंगे, फिर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे उ की मात्रा ये वाला लग जाएगा। फिर यहाँ पे एम से म गुम हो गया, फिर यहाँ पे एस से स होता है तो स लिख दे, यू से दोस्तों ये वाला मात्रा स में लग जाएगा। फिर यहाँ पे एम से म, तो यहाँ पे आपका शब्द निकल करके आ गया कि नहीं, गुमसुम हो गया। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। तो क्या दोस्तों आपको पढ़ने से, लिखने से कोई रोक सकता है? नहीं दोस्तों, अगर आप समझ करके पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कहीं से दिक्कत कोई नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये सभी शब्दों को, जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, एक शब्द मतलब बहुत सारा शब्द यहाँ पे आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ताकि आप लोग देखो, लिखो, खुद से भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपका मतलब जो है ना जहन खुले, दिमाग खुले, और आपका जो है ना लिखने का तरीका भी सुधर सके, ठीक है। तो आज की ये वीडियो का पीडीएफ आप लेना चाहते हो, देख करके रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप ले सकते हो। कैसे? इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बारी दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको दोस्तों वहां से हर एक क्लास का, सभी क्लास का पीडीएफ वहां से मिल जाता है, और आप लोग देख करके खुद से एक बार रिवाइज कर लोगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल को, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में आप लोग नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब जो है ना सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं बेल आइकन दबा करके। तो उनके पास जो है ना जब मैं वीडियो डालता हूं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ठीक है। और वो बोलते हैं कॉल करके, भैया आप क्लास ही नहीं लाते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए, जो सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, उनको दोबारा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो नहीं किए हैं, नया स्टूडेंट है, नया मेरा वीडियो देख रहा है, अभी देख रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।